Hello students, we have already discussed osmosis. Now अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे ऑस्मोसिस की। पहले देखेंगे एग में ऑस्मोसिस विद एन एग। रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिज़ोल्विंग इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम जो एग है उसको क्या करेंगे, जो उसकी सेल है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिज़ोल्व करके उसको हम रिमूव करेंगे। द सेल इज़ मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो उसकी सेल होती है वो किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। आ थिन आउटर स्किन नाउ इनक्लोज द एग। एग क्या करेगा, एग जो होता है वो एक थिन स्किन से इनक्लोज होता है। अब उसको हम जो एग सेल है उसको हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए वाटर में रखेंगे 5 मिनट्स के लिए। तो फिर हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो उसकी द एग सेल वेल स्वेल बिकॉज water passes into in it by osmosis। जो एग सेल है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। प्लेस आर सिमिलर। अब ऐसे ही वी सेल्टेड एग इन अ कंसनट्रेट सॉल्ट सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह अब इसको एग को हम कंसनट्रेट सॉल्ट सोल्यूशन में रखेंगे। द एग श्रिंक, जो एग सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। जब उसको एग सेल को हम वाटर में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी। और अगर उसको हम सॉल्ट के सोल्यूशन में रखेंगे एग को तो वो श्रिंक हो जाएगा। ये भी किस लिए होगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू। नाउ we can also try a similar activities with dried resin और apricots। इसमें हम इस रेजिन और एप्रिकॉट्स के लिए भी हम इसकी एक्टिविटीज़ को हम देखेंगे। पुट ड्राइड रेजिन और एप्रिकॉट इन प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम्स। अब उनको कुछ देर हम पानी में ऐसे ही छोड़ देंगे। देन प्लेस देम इनटू अ कंसनट्रेट सोल्यूशन। फिर उसके बाद हम उनको क्या करेंगे, कंसनट्रेट सोल्यूशन बनाएंगे, किसका, शुगर का या सॉल्ट का। फिर उसमें रख देंगे। यू विल बी ऑब्जर्व द फॉलोइंग। अब 2 केस हो गए हमारे पास। एक बार हमने उसको पानी में रखा था रेजिन को, और दूसरे केस में हम क्या रखेंगे उसको, शुगर या सॉल्ट के सोल्यूशन में। तो फर्स्ट इज गेन वाटर एंड स्वेल व्हेन प्लेस इन वाटर। जब वाटर में रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्वेलअप हो जाएंगे, फूल जाएंगे। और जब उनको शुगर के सोल्यूशन में रखेंगे, सॉल्ट के सोल्यूशन में रखेंगे तो वो श्रिंक हो जाएंगे ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ज़्यादातर जो और प्लांट्स होते हैं ये ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को गेन करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट मूव्स इन आल्सो इज एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। तो एब्जॉर्वेशंस ऑफ वाटर, जो प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं वो भी वाटर का एब्जॉर्वेशंस किसके थ्रू करती हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू करती हैं। Thus diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell। तो सेल की लाइफ है उसके लिए जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है, गैसेस और वाटर को एक्सचेंज करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। इन एडिशन टू दिस द सेल आल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। अब सेल को भी न्यूट्रिशन चाहिए रहता है एनवायरनमेंट से। डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव इन एंड आउट ऑफ सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज़ ऑफ एनर्जी। अब सेल में भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर आते हैं और बाहर निकलते हैं, जैसे उससे उनको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है और एनर्जी मिलती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल and is made up of organic molecule called lipid and protein। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अपने पहले स्टडी की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की आउटर कवरिंग जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फ्लेक्सिबल होती है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो लिपिड्स एंड प्रोटीन इनकी ये बनी होती है। However, we can observe the structure of plasma membrane only through an electron microscope। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। The flexibility of the cell membrane also enable the cell to engulf in food and other material from its external environment। जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो वो
इसीलिए वो एनेबल होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी से क्या करते हैं, अगर वो फ्लेक्सिबल होंगे तो जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल है उनसे अपने फूड मटेरियल्स को या दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं उनको ये क्या कर सकेंगे, एनगल्फ कर सकेंगे। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड मटेरियल को एनगल्फ कर सके, सेल मेम्ब्रेन एंड जो फूड मटेरियल को ये एनवायरनमेंट से ले सके। अमीबा एक्वायर एज फूड थ्रू सच प्रोसेस। अब जो अमीबा होता है वो इस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, अपने फूड को ऑब्टेन करता है। सेल वॉल, प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक स्ट्रक्चर होता है, रिजिड आउटर कवरिंग लेयर होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कहाँ पर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में होती है। द प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट की सेल वॉल होती है, प्लांट में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज इज़ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। अब जो सेलुलोज होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और ये जो प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्ट्रेंथ देता है। When a living plant cell lose water through osmosis, there is shrinkage or contractions of the content of the cell away from the cell wall. अब जैसे ही प्लांट सेल क्या करती है, वाटर को लूज़ करती है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इसमें। द फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। और इसमें इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस, जिसमें प्लांट सेल से जो पार्टिकल्स हैं या वाटर है वो क्या हो जाएगा, लूज़ होगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलिसिस। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमेना बाय द परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इसको हम इस एक्टिविटीज़ के थ्रू देखेंगे। Activity 5.6, mount the peel of royo leaves in water on a slide and examine cell under the high power of microscope। अब जो हमारा रोयो जो प्लांट्स होता है उसकी हम लीफ को लेंगे, उसका लीफ की पील को लेंगे और उसको माइक्रोस्कोप में हम एग्जामाइन करेंगे। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। उसमें आपको ग्रीन ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे जिनको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल। पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशंस ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंट लीफ ऑन द स्लाइड। अब हम क्या करेंगे, जो लीफ की स्लाइड जो है उस पर हम क्या लेंगे, शुगर सोल्यूशन लेंगे या सॉल्ट का सोल्यूशन। अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व ऑन द माइक्रोस्कोप व्हाट डू वी सी। अब उस पर आपने क्या कर दिया, वो जो स्लाइड्स थी उस पर आपने शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन को आपने उस पर डाला, तो फिर उसको आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे। नाउ प्लेस सम रियोनो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। और क्या करेंगे, कुछ रोयो लीव्स लेंगे, उसको हम वाटर में बॉईल करेंगे फ्यू मिनट तक। दिस किल द सेल। अब बॉईल करने से क्या हो जाएगा, जो सेल है वो किल हो जाएगी। Then mount one leaf on a slide and observe it under a microscope। फिर उसको हम माउंट करेंगे, उसके स्लाइड्स बनाएंगे, फिर उसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। Put a strong solutions of sugar or salt on the mounted leaf on the slide। पहले वाले प्रोसीजर के जैसे ही एक बार हमने क्या लिया कि सीधे लीफ का हमने स्लाइड्स बनाया, माउंट किया और उसके ऊपर हमने सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन को डाला, ऑब्जर्व करा। सेकंड में हम क्या करेंगे, उसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने से क्या हो जाएगा कि जो सेल है वो फिर से सेल डेड हो जाएंगी। अब उसके ऊपर हम क्या करेंगे, सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन को हम डालेंगे। फिर वेट फॉर अ फ्यू मिनट एंड ऑब्जर्व इट अगेन। फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू वी फाइंड, डिड प्लाज्मोलिसिस अकर नाउ। हम क्या देखेंगे, क्या प्लाज्मोलिसिस होगी। इट अपीयर
that only living cell and not dead cells are able to absorb water by osmosis. अब जो डेड सेल्स है, जिस सेकेंड वाली जो हमने एक्टिविटीज़ की थी कि जिसमें हमने उसको बॉईल कर लिया था, तो वो सेल डेड हो गई, तो वहाँ पर ये प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस नहीं होगी क्योंकि लिविंग सेल में ही होती हैं. Cell wall prevent the cell of plant, fungi and bacteria to withstand very dilute या hypotonic external media without bursting. अब जो सेल वॉल होता है ये परमिट करता है सेल को, प्लांट की सेल को परमिट करता है. सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया withstand very dilute external media without bursting. बिना बस्ट हुए ये इनको क्या करता है, परमिट करता है. In such media, the cell tend to take up water by osmosis. और क्या करती है, जो सेल होती है वो वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू टेकअप करती है, लेती है. द सेल स्वेल बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल. अब सेल क्या हो जाएगी, वाटर को जब एब्जॉर्ब करेगी तो स्वेल अप हो जाएगी और वॉल के ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट करेगी. द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वोलन सेल. अब जब वॉल के ऊपर प्रेशर लगेगा तो बाल जो वॉल होगी वो भी क्या करेगी, उतना इक्वल प्रेशर और एक्सर्ट करेगी उसके अगेंस्ट में. स्वोलन सेल के ऊपर क्या करेगी, वो भी प्रेशर को लगाएगी. बिकॉज ऑफ देयर वॉल सच सेल कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम दैन एनिमल. रिमेंबर द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ ओनियन पील वी प्रिपेयर्ड. जो ओनियन पील की जो टेम्परेरी अमाउंट बनाई थी, स्लाइड बनाई थी, उसमें आयोडीन सोल्यूशन हम डालते हैं. तो अगर हम बिना आयोडीन सोल्यूशन डाले उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमको कैसे दिखाई देगी, और आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद में हमको जो स्लाइड्स है वो कैसे दिखाई देगी. तो आयोडीन सोल्यूशन को पुट करने पे क्या हो जाएगा, जो उसमें जो भी स्ट्रक्चर होंगे वो हमको कैसे दिखाई देंगे, क्लियर दिखाई देंगे क्योंकि वो कलर हो जाएंगे. अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ सेल गेट कलर्ड डिफरेंटली. अब हमें आयोडीन सोल्यूशन डालने पे क्या हो जाएगा, अलग अलग रीजन जो होंगे वो कलर्ड हो जाएंगे, अलग अलग टाइप से वो कलर्ड हो जाएंगे. सम रीजन अपीयर डार्क देन अदर रीजन. कुछ रीजन क्या होंगे, डार्क दिखाई देंगे, कुछ रीजन हमको लाइट दिखाई देंगे. Apart from iodine solution, we could also use saffron solution. हम सैफरिन सोल्यूशन भी ले सकते हैं उसकी जगह, या फिर मैथिलीन ब्लू ले सकते हैं. अब हम इसमें एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेंगे, जो इसमें हम स्लाइड बनाएंगे हमारे चिक सेल की. लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विथ अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट. एक ग्लास स्लाइड लेंगे. ग्लास स्लाइड कैसा होता है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है ग्लास की. तो उस पर हम क्या करेंगे, कोई 1 ड्रॉप वाटर रखेंगे उसके ऊपर. यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चिक. अब हम आइसक्रीम स्टिक से क्या करेंगे, जो हमारे चिक के अंदर का सरफेस है उसको हम वहाँ से जो आइसक्रीम स्टिक है उसको अपने चिक के अंदर वाले सरफेस पे लेके जाएंगे. अब जब आप आइसक्रीम स्टिक को अपने माउथ के अंदर लेके जाओगे, चिक के ऊपर आप लेके जाओगे अंदर, तो उसमें कैसे क्या आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ मटेरियल उसमें लग गया हुआ है. फिर विद द हेल्प ऑफ निडल वी कैन ट्रांसफ़र दिस. फिर हम निडल की हेल्प से क्या करेंगे, उस मटेरियल को हम निकाल लेंगे. With the help of needle we can transfer the material and spread it evenly on the glass slide. ग्लास स्लाइड के ऊपर उस मटेरियल को हम निडल की हेल्प से स्प्रेड कर देंगे. कैप रेडी फॉर दिस टू कलर द मटेरियल. अब हम क्या करेंगे, जो मटेरियल उसको कलर करेंगे. वी कैन पुट, उसमें कलर करने के लिए हम मेथिलीन ब्लू या फिर आयोडीन सोल्यूशन का यूज़ करते हैं. नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन. अब जो मटेरियल हो जाएगा वो ऑब्जर्वेशन के लिए रेडी हो जाएगा. डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट. आपको पता है जब स्लाइड बनाते हैं तो उसके ऊपर हम कवर स्लिप को भी रखते हैं. तो जो आपने स्लाइड बनाया उसके ऊपर आपको कवर स्लिप रखना होगा.
व्हाट डू वी ऑब्जर्व, व्हाट इज शेप ऑफ द सेल वी सी। अब आप उसमें देखोगे कि सेल का शेप किस तरह का है, किस तरह के सेल के शेप को आप ऑब्जर्व करते हो। वॉज देयर इज अ डार्कली कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। आप देखोगे कि सेल में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा सेंटर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस।